अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ डबल सर्कुलेशन। व्हाट डू यू मीन बाय डबल सर्कुलेशन? जैसे नाम से ही पता चलता है, व्हेन ब्लड ट्रैवल्स ट्वाइस इन द हार्ट दैट इज़ कॉल्ड डबल सर्कुलेशन. So when we say what do we mean by double circulation, so we can say that a circulatory system in which the blood ट्रैवल्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट. दो मरतबा जब हार्ट में ब्लड ट्रैवल करता है इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी, दैट इज़ कॉल्ड डबल सर्कुलेशन. डबल सर्कुलेशन जो भी मैमल्स होते हैं जिनमें हम आते हैं, या दूसरे एनिमल्स जो होते हैं, और बर्ड्स जो भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, उनमें डबल सर्कुलेशन होती है. तो डबल सर्कुलेशन में ये होता है कि जो ट्वाइस हार्ट में जो ब्लड जो होता है वो ट्रैवल करता है. जैसे पहले हम देखेंगे कि जो अब हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि जो पहले ब्लड होता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो चला जाता है लंग्स में. तो पाथवे ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स, वहाँ से ऑक्सीनेशन उसको ऑक्सीजन मिलता है. वहाँ पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाता है. तो वहाँ से जो पाथवे बनता है ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स फिर वापस हार्ट तक, तो उसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन. सो पहला जो इसमें जो सर्किट होता है वो होता है पाथवे ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट से जब ब्लड निकलता है, लेकिन कौन सा ब्लड? डीऑक्सीनेटेड ब्लड थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, वो चला जाता है लंग्स में जहाँ से उसको ऑक्सीजन मिलता है, एंड बैक टू द हार्ट, दैट इज़ कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन. और दूसरा जो होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन, उसमें ये होता है कि जो हार्ट होता है, जो पाथवे या सर्किट जो बनता है फ्रॉम हार्ट टू रेस्ट ऑफ द बॉडी, जब हार्ट से ब्लड जो होता है ऑक्सीनेटेड ब्लड जब मेन आर्टरी के थ्रू ब्लड बॉडी में पूरी बॉडी में सप्लाई होता है, एंड बैक टू द हार्ट, दैट इज़ कॉल्ड सिस्टमिक सर्कुलेशन. और दोनों जो होते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन, ये दोनों मिल के बनाते हैं डबल सर्कुलेशन. तो जो भी मैमल्स हैं या बर्ड्स जिनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स, उनमें जो होता है डबल सर्कुलेशन होती है. क्योंकि वहाँ पे हम देखते हैं कि जो हार्ट होता है लेफ़्ट साइड का जो पोर्शन होता है वो सेपरेट होता है फ्रॉम राइट साइड. राइट साइड में डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, लेफ़्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. और वो सेप्टम जो होता है वो इनको सेपरेट करता है टू प्रिवेंट द ऑक्सीनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग. तो वो सेपरेशन जो होती है इट अलाउज ए हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. उससे ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ज़्यादा बॉडी में होती है, विच इज़ नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी, जिससे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है. क्योंकि वो एनर्जी जो होती है जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स लाइक मैमल्स और बर्ड्स होते हैं जिनमें हाई एनर्जी नीड होती है, क्योंकि लाइफ प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा होती हैं और उनको कॉन्स्टेंटली रिक्वायर होती है एनर्जी की टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर. तो जो भी एनिमल्स होते हैं जिनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है उनमें डबल सर्कुलेशन होती है, इन विच द ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन वन कंप्लीट साइकिल, तो उसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन. और जो दूसरे एनिमल्स हैं जैसे रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, उनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स बोलते हैं, जिनमें टेम्परेचर जो होता है वो वेरी होता है विथ एनवायरनमेंट. तो उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर. तो इस वजह से रिक्वायरमेंट जो एनर्जी की होती है वो कम होती है. उनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है और उसमें मिक्सिंग ऑफ ब्लड होता है डीऑक्सीनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड. उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता है, ज़्यादा एनर्जी भी प्रोड्यूस नहीं होती है. इसी तरह जो फ़िश होते हैं उनमें 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल. तो उन फिश में लंग्स नहीं होते, वहाँ पे गिल्स जो होते हैं उन्हीं के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है. तो वो जो होते हैं डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन लेते हैं, उनमें जो हार्ट होता है फिर पंप करता है वो थ्रू गिल्स. इस तरह से जो मैमल्स होते हैं दे शो डबल सर्कुलेशन.